दिन में सिर्फ 2 बार राम राम बोलने से आपके जीवन में भी हो सकते हैं चमत्कारिक लाभ। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। मैं रितु हूँ और मैं प्रत्येक शनिवार और रविवार को आपके सामने एक कहानी लेके आती हूँ जो कभी भक्तों के सच्चे अनुभव पर आधारित होती है और कभी कोई सच्ची पौराणिक कथा होती है। अगर आपका भी कोई अनुभव है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की कहानी शुरू करते हैं। एक आदमी बर्फ बनाने वाली कंपनी में नौकरी किया करता था। एक दिन की बात है, वह कारखाना बंद होने से कुछ समय पहले अकेला ही किसी काम से बर्फ जमाने वाले कमरे में चला गया और अचानक उस कमरे का दरवाजा गलती से बंद हो जाता है और वह व्यक्ति अंदर ही बंद हो जाता है। छुट्टी का समय हुआ तो सभी को अपने घर निकलने की जल्दी थी, तो किसी का ध्यान नहीं गया कि कोई उस कमरे में अंदर हो सकता है। उसने बहुत कोशिश की दरवाजा खोलने की, पर उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई। वो बहुत चीखा, चिल्लाया, मदद के लिए आवाज लगाई, पर किसी तक उसकी आवाज नहीं पहुंची। अब वह समझ गया कि उसके पास केवल 2-3 घंटे ही बचे हैं, क्योंकि उसके बाद उसका शरीर बर्फ का हो जाएगा। अब उसे अपनी मौत सामने दिख रही थी, तो उसने भगवान को याद करना शुरू कर दिया। अपने कर्मों की माफी मांगने लगा, अपने प्राणों की भीख मांगने लगा और प्रभु से कहता है, प्रभु, आपने प्रहलाद को अग्नि से बचाया, अहिल्या को पत्थर से नारी बनाया, शबरी के जूठे बेर खाकर उसे स्वर्ग में स्थान प्रदान किया। प्रभु, यदि मैंने जीवन में कोई भी मानवता का कार्य किया हो, कुछ भी निस्वार्थ कार्य किया हो, तो प्रभु मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। घर पर मेरे बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब वह समझ गया कि उसके पास केवल 2-3 घंटे ही बचे हैं, क्योंकि उसके बाद उसका शरीर बर्फ का हो जाएगा। अब उसे अपनी मौत सामने दिख रही थी, तो उसने भगवान को याद करना शुरू कर दिया। अपने कर्मों की माफी मांगने लगा, अपने प्राणों की भीख मांगने लगा और प्रभु से कहता है, प्रभु, आपने प्रहलाद को अग्नि से बचाया, अहिल्या को पत्थर से नारी बनाया, शबरी के जूठे बेर खाकर उसे स्वर्ग में स्थान प्रदान किया। प्रभु, यदि मैंने जीवन में कोई भी मानवता का कार्य किया हो, कुछ भी निस्वार्थ कार्य किया हो, तो प्रभु मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। घर पर मेरे बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उनका पेट पालने वाला इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ। मैं पूरे जीवन भर आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहते ही वो जोर जोर से रोने लगा। तभी उस कमरे के दरवाजे पर कोई आता है और दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा खुलता है और सामने चौकीदार होता है। चौकीदार अंदर आता है और उस व्यक्ति को उठाकर हीटर के पास ले जाता है। कुछ समय के बाद उसकी हालत सुधरने लगती है। तब वो चौकीदार से पूछता है कि आप अंदर कैसे आ गए? आपकी ड्यूटी तो बाहर वाले गेट पे है। तो चौकीदार कहता है, 20 साल से यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। हजारों मजदूर और अफसर रोज यहाँ कारखाने में आते हैं और जाते हैं, परंतु आप उन लोगों में से हो जो रोज कारखाने में आते समय मुझे राम राम बोलते हो और मेरा हालचाल पूछते हो, और जाते समय राम राम काका कहना मेरे सारे दिन की थकान दूर कर देता है। जबकि अक्सर लोग मेरे पास से ऐसे गुजर जाते हैं जैसे मैं कुछ हूं ही नहीं। आज हर दिन की तरह सुबह आपका अभिवादन तो सुना, लेकिन राम राम काका सुनने का इंतजार कर रहा था। काफी देर हो गई थी, तो मैं आपकी तलाश में अंदर आया कि कहीं आप किसी मुसीबत में तो नहीं है। वह व्यक्ति यह सुनकर स्तब्ध हो गया कि किसी को हंसकर राम राम बोलने के कारण आज मेरी जान बच गई। इसलिए सदैव जब भी समय मिले राम नाम का
जाप कर लिया कीजिए। प्रभु किस रूप में आपकी सहायता कर लें, आपको भी नहीं मालूम। आज की कहानी में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। जय श्री राम।